एग्रीकल्चर अनुसंधान यानी कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसान भाइयों आज समझते हैं खेत की बालियों फसल है। देखिए ये ब्राउन कलर की है, इनसे ही पता चल जाती किन खेत में कितनी ही पैदावार कितनी अच्छी होने वाली है। तो ये ब्राउन कलर की बालियाँ देख रहे हैं आप, लालामी बालियाँ ये यानी नंबर 1 की बालियाँ। यहीं पर मैं दूसरे खेत की बालियाँ लाया हूँ। देखिए सफ़ेद कलर की यानी वाइट कलर की हैं। इसकी पैदावार बहुत ही कम होने वाली है, यानी इसकी बोनी दिसंबर में की गई थी। देखिए दाने तो इसमें भी हैं, देखो ये दाने दाने लेकिन ये जब दाने पकेंगे तो इस सिकुड़ का बहुत ही हल्के बिल्कुल छोटे और कमज़ोर पड़ जाएंगे, यानी इसका वजन भी बहुत कम ही निकलेगा। देखिए दाने तो इसमें भी हैं। तो इस प्रकार से इस बोनी को समझते हैं, क्योंकि जितना ही हमें रासायनिक और बीजों पर ध्यान देना होता है उतनी ही हमें इस जलवायु पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि बुंदेलखंड में हर प्रदेश में वैसे अपनी अपनी एक जलवायु होती है। हर एक राज्य में अपनी अपनी कितने समय तक किस राज्य में कितनी ठंड पड़ रही है अलग अलग सब होता है। हमारे बुंदेलखंड में मार्च यानी 26 फरवरी के लगभग से ही 25 फरवरी के लगभग से ही गर्म हवाएं और तेज़ धूप पड़ने लगती है। इसलिए हमें इसको समझना होगा। ये नवंबर 5-6 नवंबर के लगभग यह बोनी की गई है। देखो इसको प्रोसेसन पकने का लंबा लग चुका है, इसलिए ब्राउन कलर की और पूरा ठोस वजन वाला है, यानी इसका वजन भी बहुत निकलेगा और बीज भी पूरा बड़ा निकलेगा। और जो मैंने ये बालियाँ दिखाई थी इसमें बीज सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसको वो समय नहीं मिल पाया जो गेहूँ को पकने का समय चाहिए। इसलिए यही कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमें जिस प्रदेश में रहते हैं उसी प्रकार की जलवायु के अनुसार बोनी कर देना चाहिए। और ये मार्च में जो बहुत तेज़ और धूप पड़ती है और हवाएं चलती हैं उस समय हमें पानी यानी नमी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि एकदम झुर्रा जाती है गेहूँ। क्योंकि इसका प्रोसेसन जिस गेहूँ का लंबा चलता है उसी प्रकार का बीज अच्छा निकलता है। क्योंकि मार्च में 15 मार्च के बाद तो सभी प्रकार की फसलें, चाहे वो पिछौती खेती की हो या आगे की, सभी प्रकार की फसलें एक समय पर अपनी आ ही जाती हैं। तो इस प्रकार से उस गेहूं को अपना पूरा पकने का समय नहीं मिल पाता है, इसलिए झुर्रा जाती हैं और बहुत ही कम पैदावार निकलती हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें किसान भाइयों, जितना हमें रासायनिक खाद और बीजों पर ध्यान होता है उतनी हमें जलवायु का भी ध्यान रखना होगा, तभी हम इस खेती में सफल हो सकते हैं। क्योंकि मेहनत तो हमारी वही लगती है, बस हमें ध्यान देना पड़ता है। और कुछ रेतीले खेत होते हैं वो तो और ही एकदम जल्दी उनकी गेहूँ आ जाते, तो वो समय पर ही हमें सब बोनी कर देना चाहिए। क्योंकि समय पर बोनी कर देने से इसको सब काफ़ी लंबा समय चाहिए ठंड का। जितनी ठंड मान लो मार्च में भी, अगर फरवरी में भी ठंड मिलती है इसको, तो ये पकते धीरे धीरे पकती है और बिल्कुल कड़क दाना आ जाता है, जिससे हमें पैदावार और अच्छा वजन निकलता है। तो इसी प्रकार से आप किसान भाइयों समझ पाए होंगे, क्योंकि हमें जलवायु और नमी का कितना ध्यान रख रखाव करना होता है। क्योंकि खाद और बीज डाल देने से ही नहीं इसकी पैदावार बढ़ती है, बल्कि हमें इसकी जलवायु पर भी बहुत ध्यान देना होता है। इसलिए इस खेत की आप परिणाम देख ही चुके होंगे उन बालियों का। वो खेत का देखो बिल्कुल शानदार, हर एक बाली बिल्कुल पूरी भरी और ब्राउन कलर की, हल्का सा पीला और लाल रंग लिए हुए है। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी किसान भाइयों, आप समझ पाए होंगे। क्योंकि गेहूँ तो हर साल ही बोए जाएंगे, तो हर एक समय का अपना ध्यान रखें। तो फिर चैनल को लाइक करिए किसान भाइयों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कहाँ से बोल रहे हो, लिख रहे हो। तो फिर जय जवान जय किसान। और आज का प्रश्न है कि प्रोटीन गेहूं में कितने परसेंटेज होता है। इस प्रकार हमारे सवाल का जवाब देकर आप लकी विनर बन सकते हैं और वीडियो में आपका नाम भी आए। तो जय जवान जय किसान जय हिंद।